की तरह आज भी क्या पूछा जाएगा? जवाब पूछा जाएगा कि सवाल पूछा जाता है? सवाल। कितने सवाल? 5। सवाल नंबर 1, इस्लाम में धोखा देना कैसा है? इस्लाम में धोखा देना कैसा है? बताओ। बहुत गलत है। इस्लाम में धोखा देना बिल्कुल हराम है और कतअन हराम है। इस्लाम में धोखा देना और कतअन हराम है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है या छोटा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह है। समझ रहे हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो धोखा दे, मन गश्श फलैसा मिन्ना, कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं, यानी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नहीं है। जो शख्स धोखा देता है, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। समझ रहे हो ना? तो धोखा देना ये बहुत बड़ा गुनाह है। छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह है? समझ रहे हो ना? तो धोखा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? धोखा देना बिल्कुल हराम है। समझ रहे हो ना? सवाल नंबर 2, अगर कोई मुसलमान धोखा दे तो उसका अंजाम क्या होगा? अगर कोई मुसलमान अपने भाई को धोखा दे तो उसका अंजाम क्या होगा? बहुत बुरा, दर्दनाक और भयानक अंजाम होगा। समझ रहे हो ना बात को? अगर कोई मुसलमान धोखा दे तो उसका अंजाम क्या होगा? बहुत बुरा होगा। कयामत के दिन उसको, कयामत के दिन वो जलील और रुस्वा होगा, जलील और रुस्वा होगा और अल्लाह का कहर गजब नाजिल होगा उस पे। कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह का कहर और उसका गजब नाजिल होगा और कयामत के दिन जलील और रुस्वा होगा अगर कोई मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को धोखा देता है। धोखा समझते हो ना? धोखा देना, फरेब देना वो एक ही चीज है। तो धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। सवाल नंबर 3, क्या तिजारत या कारोबार में धोखा देना जायज है? नहीं। क्या तिजारत में या कारोबार में धोखा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और ये सख्त मना है। क्या है? धोखा देकर सामान बेचना। समझ रहे हो? झूठी कसम खाकर सामान बेचना ये बिल्कुल क्या है? हराम है और कयामत के दिन ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कयामत के दिन ऐसे शख्स से न बात करेंगे और न उसकी तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे, न उनको पाक साफ करेंगे। समझ रहे हो? और उसको क्या दिया जाएगा? अजाब दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जो शख्स झूठी कसम खाकर अपना सामान बेचता है, समझ रहे हो ना? खराब सामान को अच्छा बोल करके बेचता है। समझ रहे हो ना? कम दाम का सामान को कसम खा करके बताता है कि ये इतना का सामान है, ज्यादा का सामान है। समझ रहे हो ना? तो धोखा देकर सामान बेचना ये बिल्कुल क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है और ये बिल्कुल हराम है। इसलिए अगर आगे चलकर तुम सब ताजिर बनोगे, दुकान वगैरह करोगे तो धोखा देकर बेचोगे? चूना लगाओगे आदमी सबको? नहीं लगाओगे। सही है। सवाल नंबर 4, अगर किसी ने धोखा देकर पैसा कमाया तो वो मालो दौलत कैसा है? बिल्कुल सही बोलिए, हराम है। अगर किसी ने धोखा देकर अब पैसा कमाया तो वो क्या है? वो बिल्कुल हराम है और कयामत के दिन उस माल को जहन्नम की आग में क्या किया जाएगा? पिघलाया जाएगा और उससे उसको उस बंदे को दागा जाएगा। समझ रहे हो? उसका माल हराम माल सांप और बिच्छू की शक्ल लेगा। समझ रहे हो? जो उसको कयामत के दिन जहन्नम में डसेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो धोखा देकर अगर पैसा कमाया तो वो माल और दौलत पैसा कैसा है? हराम है। उसमें बरकत होती है नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। वो माल जैसे आता वैसे चला जाता, बीमारी में, परेशानी में। समझ रहे हो ना? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। सवाल नंबर 5, मुसलमान को धोखे से कैसे बचना चाहिए? मुसलमान को धोखा से कैसे बचना चाहिए? कैसे बचना चाहिए?
बचने का तरीका क्या है, कैसे बचना चाहिए धोखे से? नमाज पढ़ना चाहिए और गुनाह नहीं करना चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए। और बताओ धोखे से कैसे बचना चाहिए? धोखा देने वाले के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंसान से 100 कदम क्या रहना चाहिए? दूर रहना चाहिए धोखेबाज से। समझ रहे हो ना? तो धोखे से बचने का तरीका क्या है? बहुत बुरा तरीका धोखे से कैसे बचना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए, दुआ मांगना चाहिए, धोखा आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, और हमेशा क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने से क्या होता है? अल्लाह सवाब देता है, बरकत देता है, अल्लाह खुश होता है। तो हमेशा सच बोलना चाहिए और नियत में खोट नहीं रखना चाहिए, नियत को पाक साफ रखना चाहिए। समझ रहे हो ना? जी हाफिज जी। नियत को कैसा रखना चाहिए? पाक साफ। हाँ, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हदीस में है कि आमाल का दारो मदार किस पर है? गुनहगार पे कि नियत पे। आमाल का दारो मदार किस पे है? नियत पे है। तो नियत में बेईमानी शैतानी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? अमानत में खयानत करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मान लो रेहान तुमको दे दिया 20 रुपया, रखो कि बाद में ले लेंगे, तो तुम क्या करोगे? पैसा खा जाओगे या दे दोगे? नहीं, उसको लौटा देंगे। तो अमानतदार आदमी क्या करता है? लौटा देता है या खा जाता है? लौटा देता है। हाँ, अमानत में खयानत नहीं करता और हमेशा सच बोलता है। तो अमानतदार बनोगे? जी हाफिज। तो ये 5 सवाल जो पूछा गया है, इसके बारे में कुछ न कुछ मालूम होना चाहिए और कल पूछा जाएगा इसके बारे में। ठीक है हाफिज जी, हम जवाब देंगे। मेरे दिमाग में घुस गया।